हेलो स्टूडेंट, मैं SRS इंटर कॉलेज से जिसका टीचर हूँ। मैं यहाँ पर कई साल से पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ देखा है, मेरे स्कूल से पहले भी बच्चे अपने सब्जेक्ट में कीर्तिमान स्थापित करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ से ऐसा अच्छा रिजल्ट आता है। उस आधार पर मैं अपने कुछ अनुभव आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 95 स्कोर कैसे लाएं? तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखें कि रेगुलर क्लास को रेगुलर अटेंड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपसे कहना चाहता हूँ कि रीड NCERT बुक बिफोर क्लास अटेंड होने से पहले, अटेंड करने से पहले घर पर NCERT बुक जरूर पढ़ के आएँ। तो जो सर पढ़ा रहे होंगे क्लास में, दिमाग में जरूर अटैक करेगा कि हाँ, ये सर ने पढ़ाया, जल्दी समझ में आया। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, अटेंड क्लास एक्टिवली। क्लास को जब अटेंड कर रहे हो, क्लास में बैठे हो, बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। जैसे सर ने पढ़ाया कि चार्ज पढ़ाया, तो आपको तुरंत सर से आंसर क्वेश्चन पुटअप करो कि सर ये चार्ज क्या क्या कर सकता है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और क्यों करता है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग स्पेस पर डिपेंड करता है। इस तरह से जब आप एक्टिव होकर क्वेश्चन पूछोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। अगला पॉइंट आपसे कहना चाहूँगा कि 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगाएं, जिससे आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे आना है, कितना टाइम देना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कभी भी हड़बड़ी न दिखाएं। बड़ी शालीनता से क्वेश्चन के पेपर को कायदे से पढ़ें, एक एक शब्द को समझें, फिर उसको सुकून से करें। और इसके लिए आपको 10 साल पुराने पेपर जरूर लाना, उससे आपको अनुभव हो जाएगा। लास्ट कुछ पॉइंट में बताना चाहूँगा, फिफ्थ पॉइंट कि ट्राई टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन प्री बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करें, वो आपकी प्री बोर्ड की प्रैक्टिस होती है। इस तरह से आप 95 मार्क्स स्कोर आसानी से पा सकते हैं। थैंक यू। आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और अच्छा नाम अपने गुरु का, अपने स्कूल का नाम भी आप भी लोग रोशन करें, जैसा कि हमारे यहाँ मेरे बच्चे करते आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर देखने में ये आया है कि अधिकतर बच्चे थ्योरी में लगे रहते हैं, बट न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देते, जबकि पेपर में 65% थ्योरी आती है, 35% न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, थ्योरी अच्छी तैयार है, तो आप न्यूमेरिकल भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल भी कुछ गिने चुने चैप्टर हैं जिससे न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है। जैसे गॉस थ्योरम से 3 नंबर में न्यूमेरिकल आना ही है, आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ रूल पर सिंपल सर्किट में न्यूमेरिकल तैयार करना है, 3 नंबर में उससे न्यूमेरिकल बनता है। मूविंग चार्ज से न्यूमेरिकल हर साल आता है, 3 नंबर में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है, उसमें 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर में उसमें न्यूमेरिकल रख देंगे, 3 नंबर में उसकी थ्योरी अटैच कर देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट्स भी न्यूमेरिकल आता है। ये चैप्टर है क्योंकि न्यूमेरिकल आपको तैयार करना ही है। अल्टरनेटिंग करंट से 3 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है। और एटॉमिक न्यूक्लियाई एटॉमिक स्ट्रक्चर 6 नंबर का है दोनों, तो उसमें 3 नंबर का न्यूमेरिकल उसमें भी आता है। अल्टरनेटिंग करंट मैं बता ही दिया आपको, अल्टरनेटिंग करंट 5 नंबर में 5 मार्क्स में चैप्टर है। और डुअल नेचर रेडिएशन बहुत अच्छा चैप्टर है। ग्राफिकल बेस पर से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आप लगाएं तो ग्राफ को विशेष तौर से पढ़ें। इस तरह से आप 35% न्यूमेरिकल पूरी तरह से अच्छे कर सकते हैं और आपके मार्क्स 95 के ऊपर आएंगे। आप प्रेम से पढ़िए और अच्छे मार्क्स हासिल कीजिए, अपने गुरु का, अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।